नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई YouTube चैनल पे, जहां मैं अभिषेक सोनी फिर से हाजिर हूं लाभ तथा हानि प्रश्नमाला के आगे के प्रश्नों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है, तो उसे लाभ या हानि हो रही है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो जिस सवाल में सिर्फ प्रतिशत दे रखा हो वहाँ हम 100 मान सकते हैं। तो माना वस्तु की जो लागत है वो हमने मान ली 100 रुपये। अब 10% उस लागत में वो कर देता है वृद्धि, तो 10% वृद्धि के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 रुपये उसका लागत, तो 100 का 110%, तो ये हो जाएंगे 100 गुणा 110, परसेंट हटा लिए नीचे आ गए 100, तो उत्तर आ गए 110। अब आगे देखिए, इसके बाद वापस 10% वो कमी कर देता है, तो पुनः 10% कमी के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए पहले 100 था, बाद में 10% वृद्धि होकर 110 हो गया। अब वापस 10% कमी हो रही है, तो 110 का कितना रह जाएगा? 90%। तो ये हो जाएंगे 110 गुणा 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11×99 रुपये। तो इस प्रकार प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपये, अंतिम मूल्य रह गया 99 रुपये। तो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि उसको हानि हो रही है, तो हानि हो जाएगी प्रारंभिक 100 रुपये माइनस अंतिम 99 रुपये बराबर 1% की हानि हो जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुल हो गया 30 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य, तो 30 गुणा, तो जो भाव है क्रय मूल्य वो 45 रुपये से है, तो 30 गुणा 45, तो ये हो जाएंगे 1350 रुपये क्रय मूल्य। अब हमें कुल लाभ चाहिए 20%, तो कुल लाभ 20% के अनुसार विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जो क्रम मूल्य है 1350 का 120%, तो ये हो जाएगा 1350 गुणा 120/100। इसको हम काट लेते हैं, तो विक्रम मूल्य आ जाएगा 1620 रुपये। अब इसने कह दिया कि जो 30 किलोग्राम चावल है उसका 40%, मतलब ये हो जाएगा 12 किलोग्राम। तो ये जो 12 किलोग्राम चावल है उसका विक्रय मूल्य कितना है? तो 40% जो चावल है उसने 60 के हिसाब से बेच दिए, तो ये जो 12 किलोग्राम चावल है उसने इसको किस हिसाब से बेचा है? 60 रुपये के हिसाब से। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 720 रुपये। तो जो पूरे चावल थे 30 किलोग्राम, उसका तो मूल्य आया हमारे पास में 1620 रुपये, और 30 किलोग्राम चावल में से जो इसका 40% यानी कि जो 12 किलोग्राम चावल है उसका विक्रय मूल्य हमारे पास में आया 720 रुपये। तो अब शेष चावल कितना रह गया? 30 में से 12 घटा लेते हैं, तो जो शेष 18 किलोग्राम चावल है उसका विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा? तो सभी चावलों में से जो 1620 रुपये है उसमें से जो 12 किलोग्राम चावल है उसका मूल्य हम घटा लेते हैं, तो जो शेष 18 किलोग्राम चावल है उनका मूल्य कितना रह जाएगा? 900 रुपये। तो फिर 1 किलोग्राम चावल है उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए 18 गुणा में है, वो भाग में चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 900/18,
तो 18 का भाग लगा देंगे 900 में, कितनी बार जाएगा 50 बार। तो जो शेष चावल है उसको हमें किस भाव से बेचना पड़ेगा 50 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रम मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो इस प्रकार की बिक्री में लाभ या हानि क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जिस सवाल में सिर्फ प्रतिशत दे रखा हो हम 100 मान सकते हैं। तो माना वस्तु का क्रम मूल्य वो हमने मान लिया 100 रुपये और अंकित मूल्य कितना है, जो क्रम मूल्य 100 रुपये है उससे 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100 का 120%, यानी ये हो जाएंगे 120 रुपये। अब अंकित मूल्य पर छूट या बटा दिया गया है कितने परसेंट का 20% का, तो फिर विक्रम मूल्य कितना रह जाएगा। तो अंकित मूल्य 120 है, उस पर हमने 20% की छूट दे दी, तो कितने रुपए में बेचेंगे 80% में। तो 120 का 80% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 96 रुपये। तो लाभ या हानि सदैव क्रम मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो क्रम मूल्य तो आया 100 रुपये और विक्रम मूल्य आया है 96 रुपये। अब चूँकि विक्रम मूल्य कम है तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं क्या होगी, हानि हो जाएगी। तो हानि का सूत्र हो जाएगा क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। तो क्रम मूल्य 100 रुपये माइनस विक्रम मूल्य 96 रुपये, तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगी 4% की, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 4% हानि। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए जिस सवाल में सिर्फ प्रतिशत दे रखा हो वहाँ हम 100 मान सकते हैं। तो यहाँ हम 100 किसको मानेंगे, यहाँ हम अंकित मूल्य को 100 मानेंगे। तो माना अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये। अब जो क्रम मूल्य है वो कितना है, वो अंकित मूल्य का 80% है, यानी 100 का 80% कितना आ जाएगा 80 रुपये। अब अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी गई है, 12% की छूट दी गई है। तो फिर विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 12% छूट दे दी, यानी कि 88%। तो विक्रम मूल्य कितना आ जाएगा 88 रुपये। अब आप देख सकते हैं कि क्रम मूल्य 80 रुपये, विक्रम मूल्य 88 रुपये। चूँकि विक्रम मूल्य ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ स्पष्ट रूप से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, यानी कि 88 माइनस 80। तो लाभ कितने का हो जाएगा 8 रुपये का। तो ये हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हो गया लाभ बटा क्रम मूल्य गुणा 100% बराबर 8। क्रम मूल्य कितना है 80 गुणा 100%, तो ये कितने आ जाएंगे 10%, यानी उसको 10% का लाभ हो रहा है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है, यानी कि हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो माना यहाँ हमें क्रम मूल्य दे रखा है, कितना है 450 रुपये। अंकित मूल्य नहीं दे रखा है तो मान लिया अंकित मूल्य x रुपये। फिर देखिए अंकित मूल्य पर वो 10% की छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य पर छूट हो गई 10% की। तो फिर विक्रम मूल्य कितना हो गया, जो अंकित मूल्य x है उसका हो जाएगा 90%, यानी कि ये हो गया x गुणा 90/100। अब आप इधर आ जाइए,
तो इस दौरान उसको 20% लाभ होता है। तो हम जानते हैं कि लाभ या हानि सदैव किस पे निकाले जाते हैं, क्रम मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, यानी विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, जो अंकित मूल्य है 450 उसका 120%, यानी कि ये हो गई 450 गुणा 120/100। इसको हम सरल कर लेते हैं तो हमारे पास में विक्रम मूल्य कितना आ जाएगा, 540 रुपये। तो ये भी विक्रम मूल्य है और ये भी विक्रम मूल्य है, दोनों ही विक्रम मूल्य है। तो दोनों को हम बराबर ले लेते हैं। तो हम लिख लेंगे x गुणा 90/100 बराबर 540। 0 से 0 कट गया, इनको उधर भेज दीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 540 गुणा 10/9। इनको जब हम काट के सरल करेंगे तो हमारे पास में जो x है उसका मान आ जाएगा 600 रुपये। अर्थात जो अंकित मूल्य हमने x माना है वो 600 रुपये होगा, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। माना कमीज का अंकित मूल्य कितना है, x रुपये। तो 7% की वो छूट दे रहा है, तो वो कितने रुपए में बेच रहा है, 100 में से 7 घटा दिया, यानी कि वो 93% पे बेच रहा है। लेकिन अगर वो 9% की छूट देता है तो उसको कितने में बेचना होगा, उसको x के 100 में से 9 घटा लिए 91%। तो x के 93% और x के 91%, इनमें कितने रुपए का अंतर चल रहा है, 15 रुपये का अंतर चल रहा है। यानी इसमें से दोनों का जो अंतर या जो माइनस है वो बराबर कितने रुपए का है, 15 रुपये का। तो x के 93% माइनस x के 91%, तो ये रह गई x के 2% बराबर 15 रुपये। तो x गुणा 2/100 बराबर 15 रुपये। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणा 100/2। 2 से 100 को काट दीजिए 50 बार। 50 को हम 5 से गुणा कर लेंगे, तो 50 को 15 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएंगे 750 रुपये। अर्थात जो अंकित मूल्य हमने x माना है वो आया है 750 रुपये। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रम मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है, यानी कि क्रम मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो माना वस्तु का क्रम मूल्य वो हमने मान लिया x रुपये और वस्तु का अंकित मूल्य वो हमने मान लिया y रुपये। तो देखिए यहाँ छूट दे रहा वो 10% की, तो छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो 10% की छूट है, तो इसका मतलब वो कितने रुपए में बेचेगा, जो अंकित मूल्य y है उसके 90% में उसको बेचना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y गुणा 90/100। फिर देखिए यहाँ लाभ हो रहा है 12% का, तो लाभ या हानि सदैव क्रम मूल्य पे निकलता है। तो लाभ बराबर है 12%। तो 12% लाभ कमाने के लिए विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, x का 112%। तो ये हो गई x गुणा 112/100। अब ये भी विक्रम मूल्य है और ये भी विक्रम मूल्य है, तो दोनों को हम बराबर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x गुणा 112/100 बराबर y गुणा 90/100। तो 100 से 100 कट गए, y को नीचे ले आइए, 112 को उधर भेज देंगे। तो x/y बराबर हो जाएगा 90/112। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम काट लेते हैं 2 से, 45/56, या फिर x अनुपात y बराबर हो जाएगा 45:56। अर्थात अंकित मूल्य x और जो क्रम मूल्य x तथा अंकित मूल्य y है उन दोनों का अनुपात आया है 45:56, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी निर्माता ने
एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये और लाभ उसको हो रहा है 25% का, तो फिर वो विक्रय मूल्य कितना होगा उसका? जो क्रय मूल्य x है उसका हो जाएगा 125%, यानी कि हो गया x गुणा 125/100। तो यहाँ 25 से इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएंगे 5/4x। फिर देखिए यह अंकित मूल्य हमें दे रखा है प्रश्न में, वो कितना रुपये है? 50 रुपये। तो और अंकित मूल्य पर छूट दी गई है 20% की, तो फिर उसको विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 50 का 20% छूट दे दी, यानी कि 80% में बेचेगा। तो ये हो गए 50 गुणा 80/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 40 रुपये। अब ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों को क्या ले लेते हैं? बराबर ले लेते हैं। तो 5/4x बराबर हो गए 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 गुणा 4 चले गए ऊपर और 5 आ गए नीचे। तो 5 का भाग 40 में कितने बार गया? 8 बार। 8 को 4 से गुणा कर दिया 32 रुपये। अर्थात जो क्रम मूल्य हमने x माना है वो हमारे पास में 32 रुपये आया है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के तुल्य है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माना वस्तु का मूल्य, तो जिस सवाल में सिर्फ प्रतिशत दे रखा हो वह हम 100 मान सकते हैं। माना वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो अगर हम छूट दे दें तो उसका अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा? तो अंतिम मूल्य बराबर वस्तु का मूल्य 100 रुपये, उस पर पहले 20% की छूट दे दी, इसका मतलब हमने उसको दिया 80% में। फिर वापस 5% की छूट दे दी, तो फिर वापस हमने उसको आगे दिया है 95% में। तो ये हो जाएंगे 100 गुणा 80/100 गुणा 95/100। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। इसको हम सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे टोटल 76 रुपये। अर्थात जो वस्तु 100 रुपये की थी वो अंत में कितने रुपए की दी गई? 76 रुपये में दी गई। तो इसका मतलब डायरेक्ट छूट कितने रुपए की हो गई? 100 माइनस 76, यानी उसको डायरेक्ट छूट मिल गई 24% की। अर्थात यह ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वापस उसी तरीके से माना वस्तु का जो मूल्य है वो हमने मान लिया है 100 रुपये, क्योंकि सिर्फ प्रतिशत दे रखा है, वो हम 100 मान सकते हैं। तो अब आप देखिए छूट दे दें तो छूट के बाद अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए वस्तु का मूल्य 100 रुपये, पहले उस पर 20% की छूट दी, तो हमने उसको बेचा 80% में। फिर वापस 25% की छूट दे दी, तो फिर वापस 75% में, और फिर वापस 10% की छूट दे दी, तो ये रह गया 90%। तो ये हो गए 100 गुणा 80/100 गुणा 75/100 गुणा 90/100। तो 0 से 0 काट लीजिए, जो बाकी है संख्या हैं उसको हम सरल कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो मूल्य आएगा अंतिम वो आ जाएगा 54 रुपये। अर्थात 100 रुपये की चीज़ थी वो अंत में 54 में दी गई। तो यहाँ पे डायरेक्ट छूट कितने की मिल गई? तो 100 माइनस 54, तो कितने हो जाएंगे? 46%। अर्थात डायरेक्ट छूट मिली है 46% की, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बटा 10% हो तो दूसरा बटा कितना है? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए हमें दे रखा है घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 3200 रुपये,
और जो पहला बट्टा है वो हमें दे रखा है कितने परसेंट का, 10% का, लेकिन जो दूसरा बट्टा है वो कितना है वो नहीं मालूम, उसको हमने मान लिया x%। और अंतिम मूल्य कितना है, तो अंतिम मूल्य हमें दे रखा है 2448 रुपये। तो देखिए जो 3200 रुपये की वस्तु है उस पर 10% की छूट दी गई है सबसे पहले, तो इसका मूल्य कितना रह गया 3200 का 100 - 10 यानी कि 90%। फिर दोबारा छूट दी गई है x% की, तो फिर वापस इसका मूल्य कितना हो जाएगा का 100 - x% और बराबर अंत में इसका मूल्य कितना हो गया 2448 रुपये। तो ये हो गई 3200 गुणा 90/100 गुणा 100 - x% हटा लिए बटे में 100 बराबर 2448। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ रह गया 100 - x बराबर 2448 गुणा नीचे वाले 10 चले गए ऊपर और 32 और 9 आ गए नीचे। इन सभी को काटेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 85। तो देखिए हम x को तो उधर भेज देते हैं, 85 को इधर लेके आ जाते हैं। एक बार देख लीजिए कि 100 - x बराबर है 85, तो बराबर x को उधर भेज दिया प्लस में, इधर 85 आ गए, ये हो जाएंगे माइनस में। तो 100 में से 85 चले गए तो x बराबर कितना रह गया 15%। अर्थात जो दूसरी छूट हमने x मानी थी वो कितनी आई है 15% की, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा इस पर 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें दे रखा है वस्तु का अंकित मूल्य, वो दे रखा है 900 रुपये। तो यहाँ 8% और 8% की 2 क्रमिक छूट दे रखी है, तो फिर उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 900 का 8% छूट दे दी, तो 100 में से 8 घटे 92% का वापस 8% छूट दे दी, फिर वापस 92%। तो ये हो गए 900 गुणा 92 बटे 100 गुणा 92 बटे 100। 2 0 से 2 0 काट लीजिए, इन सभी को आपस में सरल कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 761.76 रुपये। लेकिन ये कह रहा है कि अगर 8% के 2 बट्टे देने के बजाय 16% का एकमात्र बट्टा दिया जाए तो क्या होगा। तो 16% का अगर एकमात्र बट्टा दें तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900 का 100 में से 16 घटा लिए 84%। तो ये हो गए 900 गुणा 84 बटे 100। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 756 रुपये। तो इस प्रकार पहले विक्रय मूल्य आया था 761.76 और अब विक्रय मूल्य आया है 756 रुपये। इसका मतलब विक्रय मूल्य कम आया है, यानी उसको क्या होगी एकमात्र छूट देने से हानि हो जाएगी। कितने की हानि हो जाएगी, तो 761.76 माइनस 756, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 5.76 रुपये। अर्थात एकमात्र बट्टा देने पर उसको 5.76 रुपये की हानि हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखित मूल्य या अंकित मूल्य नहीं दे रखा है, तो हम अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपये, क्योंकि परसेंट में सिर्फ प्रतिशत दे रखे हैं। तो अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये। तो यहाँ छूट दी गई है सबसे पहले 10% की, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो अंकित मूल्य 100 है उसका 90%, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा 90 रुपये।
अब आप देखिए कि क्रम मूल्य नहीं दे रखा है, तो यहाँ क्रम मूल्य को मान लिया x, तो 10% की छूट दी, तो उस समय क्रम मूल्य पर लाभ कितना आया 20% का। तो विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, जो क्रम मूल्य x है उसका हो जाएगा 120%। तो ये हो गए x गुणा 120/100। तो ये भी विक्रम मूल्य है, ये भी विक्रम मूल्य है, तो दोनों को हम बराबर ले लेते हैं। तो ये हो गया x गुणा 120/100 बराबर 90। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 75, अर्थात जो क्रम मूल्य हमने x माना है वो कितना आएगा 75 रुपये। अब आप देखिए कि इसने छूट कर दी 20% की, तो विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, जो अंकित मूल्य था 100 रुपये, उस पर अब 20% की छूट कर रहे हैं, तो ये 80% हो जाएगा विक्रम मूल्य। तो 100 गुणा 80/100, 2 0 से 2 0 कट गए, तो विक्रम मूल्य अब कितना आ गया 80 रुपये। तो क्रम मूल्य कितना है वो तो कन्फर्म रहता है या फिक्स रहता है 75 रुपये, लेकिन अब विक्रम मूल्य कितना आया है 80 रुपये। तो विक्रम मूल्य ज़्यादा है, तो यानी लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, यानी कि 80 माइनस 75, तो लाभ हो गया है 5 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत का हम सूत्र लिख लेते हैं, लाभ बटा क्रम मूल्य गुणा 100%, यानी कि लाभ 5 रुपये, क्रम मूल्य 75 रुपये गुणा 100%। तो कितना हो जाएगा टोटल, इसको हम सरल कर लेते हैं, तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 6 सही 2/3%, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी कमीज तथा पेंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पेंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। तो पेंट पर दी गई छूट कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कमीज और पेंट का अनुपात दे रखा है, तो अनुपात हटाकर हम x लगा लेते हैं। तो कमीज का मूल्य कितना हो गया 1x और पेंट का मूल्य कितना हो गया 2x। जो कमीज पर छूट है वो कितने की है, वो है 40% की। तो इस हिसाब से कमीज का विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, x का 40% छूट दे दी यानी कि 60%। तो ये हो गए x गुणा 60/100। इसको हम काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/5x। लेकिन इधर जो पेंट है उस पर कितने की छूट दी गई है वो हमें मालूम नहीं है, तो उस छूट को हमने मान लिया y%। तो फिर पेंट के लिए विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, जो अंकित मूल्य 2x है उसका y% छूट दे दी, तो 100 में से घटा लिए y को, तो ये हो गया 100 माइनस y%। तो हो गए 2x गुणा 100 माइनस y% हटा लेते हैं बटे में 100। अब आप देखिए दोनों का कुल मूल्य कितना हो गया, दोनों का कुल मूल्य हो गया 1x प्लस 2x बराबर 3x। दोनों पर छूट मिल रही है 30% की, तो दोनों का विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 3x का 30% छूट से 70%। तो ये हो गया, इसको हम काट लेते हैं, 3x गुणा 70/100। अब आप देखिए कि दोनों का विक्रम मूल्य अलग अलग निकाल के जोड़ लेते हैं। तो दोनों का विक्रम मूल्य कितना आ जाएगा, दोनों का विक्रम मूल्य, तो पहले का विक्रम मूल्य आया था हमारे पास में 3/5x और दूसरे का विक्रम मूल्य आया है 2x कोष्टक 100 माइनस y/100। तो ये तो विक्रम मूल्य हमने अलग अलग निकाल के जोड़ा है, और ये जो विक्रम मूल्य है वो हमने डायरेक्ट निकाला है। लेकिन ये भी दोनों का ही विक्रम मूल्य है और ये भी दोनों का ही विक्रम मूल्य है, तो ये दोनों राशियाँ आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं 3x गुणा 70/100 बराबर 3/5x प्लस 2x
कोष्टक 100 माइनस वाई बटे 100। तो प्रत्येक पद में x का भाग लगाएंगे तो यहाँ भी x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से x कट जाएगा और यहाँ भी x से x कट जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो गए 210 बटे 100 बराबर 3 बटे 5 और यहाँ रह जाएगा 100 माइनस वाई और ये जो 2 है इसका भाग 100 में जाएगा 50 बार। तो इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, ये हो गए 210 बटे 100, इधर लघुत्तम कितना आ जाएगा 50। तो 5 का भाग 50 में 10 बार, 10 से 3 को गुणा कर लिया 30, 50 का भाग 50 में एक बार, 1 से इसको वापस गुणा करेंगे तो यही वापस आ जाएगा। तो फिर 50 से 100 को काट लिए 2 बार। इस प्रकार इन सभी को जब हम सरल कर लेंगे तो हमारे पास में y का मान आ जाएगा 25%, अर्थात जो पेंट पर छूट हमने y मानी है वो आएगी 25%, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55। एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसे 25,000 में बेच देता है। उसकी लाभ या हानि प्रतिशत कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे वस्तु का क्रम मूल्य। तो वस्तु का मूल्य कितना था 25,000, लेकिन वो पहली छूट लेता है 20% की, यानी 80% हो गए। फिर दोबारा छूट लेता है 5% की, यानी वस्तु का मूल्य फिर दोबारा हो गया 95%। तो इस प्रकार ये हो गई 25,000 गुणा 80 बटे 100 गुणा 95 बटे 100। इसको सरल कर लेते हैं। तो 25,000 की वस्तु उसने खरीदी है 19,000 रुपये में, लेकिन उसके बाद में इसकी मरम्मत करवाई तो मरम्मत के बाद क्रम मूल्य कितना हो जाएगा। तो 19,000 रुपये में तो उसने ख़रीद ली है टोटल, और प्लस 1,000 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो उसने ख़रीदा इसको 20,000 रुपये में। ठीक है, अब वो उसको बेच रहा है, यानी उसका विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है 25,000 में बेच रहा है। तो ख़रीदा है टोटल 20,000 में, बेचा है 25,000 में। इसका मतलब स्पष्ट रूप से उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य, यानी कि 25,000 माइनस 20,000। तो लाभ हो गया 5,000 का। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हो गया लाभ बटा क्रम मूल्य गुणा 100%। तो कितना हो जाएगा 5,000 बटा क्रम मूल्य टोटल 20,000 गुणा 100%। तो इस प्रकार उसको लाभ कितने का होगा, टोटल 25% का लाभ होगा, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 25% लाभ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई प्रश्नमाला के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।